मैं आप ही से जानना चाहूंगा सर, आपके ये बदले में मिजाज आखिर क्या कुछ संकेत देते हैं? टिकट नहीं मिला वो बड़ी वजह रही, या फिर जिस तरीके को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दिल्ली में जो प्रकरण चल रहा है आपका कोर्ट में, उसको लेकर आपका बदला हुआ मिजाज है? ये तो सारे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। जब ऐसी बातें होती हैं तो कहने को कुछ बचता नहीं है किसी के पास। इसलिए यही कहा जाता है कि हो सकता है बीजेपी में जा रहे हैं या इन्हें डर लग रहा होगा अपने केस का। मुझे केस का डर होता तो ये 3 साल नहीं निकलते, और बीजेपी में मुझे जाना होता तो ये जो विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले मैं इनके साथ कोई बातचीत करता, क्योंकि मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे तो टिकट चाहिए था। अगर कांग्रेस ने नहीं दिया तो मैं बीजेपी में जाके डील कर लेता। तो ये सारे के सारे अनर्गल और बेबुनियाद बातें हैं। अगर मैं वहां जाना चाहता तो उस वक्त ये सारे काम करता। आज मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज इसलिए करना पड़ा कि जिस व्यक्ति के कहने से मैंने ये सब कुछ किया, जिस रास्ते पे चलने के लिए मुझे उन्होंने कहा, वो रास्ता उनके सहयोग की वजह से मैंने चुना था। और जब उन्होंने बीच में मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता था। उन्होंने पूरी तरह से किनारा कर लिया कि मेरे केस में क्या होगा, आगे मुझे उसमें क्या करना चाहिए। जिस तरह का भरोसा पहले दिलाया था ना कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करो, वो तो बीच में ही छोड़ दिया। तो ये अकेला व्यक्ति इस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं, उस बोझ को लेके कैसे आगे बढ़ सकता था? तो मैंने जो सच था उसका खुलासा सबूतों के साथ कल पूरी प्रदेश और देश की जनता के सामने कर दिया। ठीक है लोकेश जी, जब आपको अशोक गहलोत जी ने फोन किया और उन तमाम चीजों की रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी, जब उन्होंने कहा होगा कि इनको नष्ट कर दीजिए सबूतों को और ये सब चीजें? कि मैं रिकॉर्डिंग की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि अपने बचाव के लिए मैंने अपने पास तमाम सबूत रखे हुए हैं। समय आने पर जो भी जांच एजेंसी मुझसे उनकी डिमांड करेगी या मुझसे सहयोग के रूप में मांगेगी, मैं उनके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो अब सर, अब तो अशोक गहलोत के जो आप करीबी होंगे या जो दूसरे लोग होंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे, वो कहेंगे कि लोकेश शर्मा जी की विश्वसनीयता नहीं है। अब तो वो रिकॉर्डिंग किया करते थे, इस तरीके की बातें भी आएगी अब तो। वो ऐसा करना चाहें तो कर लें। मेरी विश्वसनीयता तो मैं जानता हूं और पूरा प्रदेश जानता है कि पूरे 5 साल तक किस तरह से मैंने सहयोग किया। सरकार जो जाने वाली थी वो बची उस ऑडियो क्लिप के पूरी तरीके से सर्कुलेट होने के बाद में, और वो सारा आरोप मैंने अपने माथे पे ले लिया, जो काम मैंने किया ही नहीं। तो इससे ज्यादा और विश्वसनीयता क्या होगी भाई? अगर मुझे डैमेज करना होता तो ये जब तक मेरे पास में पद था, जब तक मैं उनके साथ काम कर रहा था, जब ये विधानसभा चुनाव भी नहीं हुए थे, तब भी तो मैं कर सकता था। लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैंने स्पष्ट रूप से अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, अपने उस दायित्व का निर्वहन किया जो मुझे सौंपा गया था। मैंने बीच में तो कहीं कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे मेरी पार्टी को नुकसान हो। क्योंकि ये बात तब भी आई थी जब विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद शाम को 7:30-8 बजे के आसपास जो मैंने सोशल मीडिया पे अपनी भावना व्यक्त की, तो लोगों ने कहा कि अभी आप क्यों कह रहे हो, पहले कहते। इसका जवाब मैंने दिया कि मुख्यमंत्री जी ने जब गवर्नर हाउस जाकर अपना इस्तीफा गवर्नर साहब को सौंप दिया, उसके बाद मैंने अपनी की। अगर ये काम मैं पहले करता और परिणाम यही आते जो आज आए हैं, तो पूरा का पूरा हार का ठीकरा मेरे माथे पे फोड़ दिया जाता कि लोकेश शर्मा ने ये सारी बातें कही इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। मैंने तो उन परिणामों के आने के बाद अपनी भावना व्यक्त की ना, कि अब भी अगर नहीं और क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से हम इस प्रदेश में अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए, तो वो बताना तो मेरा धर्म भी बनता है ना कि मैं सही चीज को सही तथ्यों के साथ इस प्रदेश की जनता के समक्ष रखूं। मैंने वही काम किया लोकेश जी, और आज भी मैं वही कर लोकेश जी, रहा हूँ, सच के साथ हूँ आपको पेन और ड्राइव सच को लेकर आपको पेन ड्राइव गहलोत जी ने दी होगी उस समय, तो उसके बाद फिर इतने लंबे समय तक चुप्पी क्यों रखी आपने? मैंने कहा ना कि जब तक तो मुझे ये आश्वासन दिया हुआ था पूरी तरह से कि हम आपके साथ हैं। जिस दिन से उन्होंने किनारा करना शुरू किया, उसके बाद मुझे भी तो अपने भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी ना। पिछले 3 साल से 8-8, 10-10 घंटे की इंटरोगेशन में बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरे ऊपर केस दर्ज है। मैं वहां जाता हूँ, जब दिल्ली क्राइम ब्रांच जाता हूँ तो आप एक बार कभी मेरे घर पे मेरे परिवारजनों से आके पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है। सुबह से लेके रात तक जब तक मेरा चेहरा नहीं देख लेते तब तक वो इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि ये वापस भी आएगा या नहीं आएगा। किसने आके मुझसे पूछा कभी कि भाई आपके ऊपर क्या बीत रही है, जो काम आपने नहीं किया उसके बावजूद आप इतने प्रताड़ित महसूस कर रहे हो, इतना टॉर्चर आपके साथ हो रहा है? कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। लोग तो जब मैं जिस व्यक्ति के भरोसे था,
उन्होंने ही पूरी तरह किनारा कर लिया तो मैं क्या करता भाई, मुझे भी तो अपना बचाव करना है ना। इन्होंने तो मुझे अभिमन्यु बना के उस महाभारत के युद्ध की तरह चक्रव्यूह में छोड़ दिया कि अब तू जा जाके मर, तू देख अपना जैसे करना है जिस तरह से करना है। लेकिन मैंने वो सीखा नहीं। अभिमन्यु तो बना लेकिन खत्म होने के लिए नहीं बना। मैं वापस आया और वापस आके ही रहूंगा मैं। लोकेश जी, इसीलिए यदि मैंने अपने लोकेश पास जी उन यदि सबूतों को फोन आज तक रखा बचा के, आज तक बचा के रखा ना। क्योंकि अगर मेरे पास नहीं होते तो आज आप भी मुझसे बात नहीं कर रहे होते, कल की कल खारिज कर देते कि ये तो फालतू बातें हैं इस तरीके की। पर मेरे पास एक एक चीज का सबूत है कि मुझे क्या क्या कहा गया, कब कहा गया, किस तरीके के डायरेक्शन दिए गए कि आप इस डिवाइस को नष्ट कर दो, आप इस लैपटॉप को नष्ट कर दो, और आप किसी को ये कहना नहीं, आप तो एक कहानी सुनाओ सभी को कि ये मुझे सोशल मीडिया से मिले और मैंने ये मीडिया को सर्कुलेट किए। तो जब तक मुझे वो कहते रहे, जब तक मुझे इस बात का भरोसा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ मेरे सर पे है, मुझे कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब उन्होंने ही हाथ खींच लिया और उनको ये लगा कि अब इससे तो कोई काम है नहीं, सरकार बच गई, पूरे 5 साल चल गई, मैं मुख्यमंत्री रह लिया, जिनको मंत्री रहना था वो मंत्री रह लिए, तो अब इसे जाने दो भाड़ में। तो भाई ऐसे तो कैसे मैं अपने आप को खत्म होने लोकेश दे जी, सकता हूं? लोकेश जी इस बीच इसीलिए सवाल तो मैंने लोकेश अपने जी इस बीच बचाव के सवाल तो ये भी कार्यक्रम उठता है, किए। लोकेश जी इस बीच सवाल तो ये भी उठता है कि यदि आपको गहलोत साहब की तरफ से या आपके मतलब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से जब वो दी गई क्लिप दी गई, तो आपने सोशल मीडिया पर उसको आगे पत्रकारों तक पहुंचाया, जहां जब आपको पहुंचाने के लिए कहा गया था आपने पहुंचाया। इस दौरान आपसे पूछा गया तो आपने सोशल मीडिया का हवाला दिया, फिर अब आपने कल कहा कि पेन ड्राइव मुझे दी गई थी, तो आपने कोर्ट को गुमराह नहीं किया, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया आपने? कोर्ट ने पूछा होगा तो मैंने आपने कोर्ट में तो ये स्टेटमेंट दी ही कहाँ है? नहीं दिया, आपने सोशल मीडिया को मैंने तो लेकर नहीं कोर्ट में कहा? ये कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, नहीं। कोर्ट में मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही है उन्हें ये कहा था कि मुझे सोशल मीडिया से मिला है। देखिए, ऐसा होता है ना कि अब तक मैं उन निर्देशों की पालना में वहां जो भी मुझे कहा जाता था वही बोलता रहा। लेकिन कल के खुलासे के बाद जो सच है उनको सबूतों के साथ जब भी जांच एजेंसी मुझसे मांगेगी या मेरे सहयोग को इस जांच में आवश्यक समझेंगी, उन सबूतों के साथ मैं उन्हें प्रस्तुत करूंगा जाके। ठीक है, मेरी गुजारिश है आप बने रहिएगा हमारे साथ में। कांग्रेस पार्टी से